पेज 35 पे, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पर ये आओ जाने, तो गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण हल करना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये हमारा बहुपद है, इस बहुपद का ये गुणनखंड है। अभी आपने बहुपद का गुणनखंड किया था ना, देखिए ये बहुपद था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसका गुणनखंड कितना आया, x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 1। वही चीज यहाँ पे लिखा है। इस वर्ग समीकरण का ये बहुपद का ये गुणनखंड हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ये इसको अगर वर्ग समीकरण के रूप में हम ले लें, अभी तो ये बहुपद है, अगर इसको हम वर्ग समीकरण के रूप में ले लें तो x माइनस 5 और x प्लस 1 यह वर्ग समीकरण के दो रेखीय गुणनखंड है। इसके कितने, दो रेखीय। रेखीय क्यों बोल रहा हो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि x की घात यहाँ पे भी एक है, x की घात यहाँ पे भी एक है। तो जब x की घात एक रहती है तो उसको रेखीय बोलते हैं। तो इसके दो रेखीय गुणनखंड है इस वर्ग समीकरण के। तो अगर दो रेखीय गुणनखंड है, इसलिए इस बहुपद से जो हमें ये गुणनखंड मिला हुआ है उसको अगर हम वर्ग समीकरण के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड क्या मिला, x माइनस 5 x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब क्या देखिए यहाँ पे लाइन समझाया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो उन दोनों संख्याओं में से कम एक संख्या शून्य होती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी दो संख्या का गुणा करने पे, अगर इन दोनों का गुणा करने पे 0 आ रहा है तो दोनों में से कम एक 0 होना जरूरी है। तो हमें तो मालूम नहीं कि ये वाला 0 है कि ये वाला 0, इसलिए हम दोनों केसेस या करके लेते हैं कि या तो x माइनस 5 0 होना चाहिए या फिर x प्लस 1 0 होना चाहिए। इसलिए बीच में देखिए या लगाते हैं कि इन दोनों में से कोई तो एक 0 है, चाहे x माइनस 5 का मान 0 हो चाहे x प्लस 1 का मान 0 हो। तो अगर x माइनस 5 का मान 0 रहेगा तो ये माइनस 5 इधर आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। और अगर x प्लस 1 का मान 0 रहेगा तो ये प्लस 1 इधर आएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 1। इसका मतलब अगर ये वर्ग समीकरण के रूप में है तो उसके दो मान आ गए, 5 और माइनस 1। ये दिए गए वर्ग समीकरण के मूल बोले जाएंगे या हल बोला जाएगा, बराबर। तो इसी विधि को हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो ये क्या, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 9वीं में हमने पढ़ा था ये गुणनखंड करना, इसी गुणनखंड की सहायता से हम वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। इस विधि को बोला जाता है कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। अब इसमें देखिए 5 प्रश्न दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये पांचों प्रश्नों को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। चलिए एक एक करके हम लोग लेंगे। पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। इसमें वही तरीका अभी जो सिखाया था कि यहाँ पे एक छिपा हुआ है, 3 पद है ना, 1 2 3 पद। तो यहाँ एक छिपा हुआ, 1 में 13 का गुणा करेंगे, 1 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 1 के 13। किनारे किनारे वाली संख्या का गुणा करना है, तो इधर किनारे 1 छिपा हुआ है, इधर 13 है, तो 1 में 13 का गुणा करेंगे, 13 1 के 13, यहाँ 13 लिखेंगे। और ये बीच वाली संख्या कितनी है, -14। अब हमें क्या करना है, दो ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा करने पर 13, जोड़ने या घटाने पर 14। ऐसी दो संख्या सोचना है कि वो उन दोनों का जब गुणा करें तो 13 आए और जोड़ने चाहे घटाने पे 14 आए। तो यहाँ देखिए क्या क्या लिया, 13 और 1। 13 में 1 का गुणा करोगे तो 13 1 के 13 आएगा, और 13 में 1 जोड़ोगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 13 में 1 का गुणा करेंगे 13 1 के 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14। अब चिन्ह लगाने का तरीका आपको बताया मैंने कि ये जो इन दोनों संख्याओं में देखो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 13 है, उसके सामने ये बीच वाला चिन्ह लगा देने का। ये देखिए 1 2 3, 3 पद में जो बीच वाले पद का चिन्ह है वो बड़ी वाली संख्या के सामने लगा दो। 13 के सामने ये बीच वाले पद का चिन्ह माइनस है,
तो बीच वाले पद का चिन्ह लगा देने का माइनस। और जो छोटी संख्या 1 है ना, उसके सामने ये दोनों चिन्हों का गुणा करके लगाओ। माइनस और प्लस का गुणा करो। अब माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब ये जो किनारे वाला m स्क्वायर है, इधर किनारे वाला 13, इसको तो वैसे ही लिख देंगे। किनारे वाले पद अपनी जगह लिखे जाएंगे, केवल जो बीच वाला पद है ना उसको हटाया जाएगा। ये बीच वाले पद को हटाकर उसके 2 भाग कर देंगे। जो इधर ऋण 14m है उसको हटा के ऋण 13m ऋण 1m। चेक करिए, m स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 13 अपनी जगह रहेगा। केवल जो बीच वाला पद एक पद है ना उसको हम 2 पद में तोड़ चुके हैं, तो इसके 2 पद बना लेंगे। एक हो जाएगा -13m और एक -1m। अब ये जो 3 पद था ये 4 पद में बदल गया। 1 2 3 4, इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो दोनों में m कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना? अब m का भाग यहाँ, m का भाग यहाँ, यहाँ m का भाग देंगे तो एक m बचेगा, और यहाँ m का भाग देंगे तो m कट जाएगा, ये 13 बचेगा, बीच का चिन्ह माइनस। तो यहाँ m का भाग दिया तो एक m कटा, एक m बचा, यहाँ m का भाग देंगे m कट जाएगा तो 13 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक कॉमन ले लेंगे। तो एक का भाग यहाँ, एक का भाग यहाँ, यहाँ एक का भाग देंगे तो m बचेगा, और यहाँ एक का भाग देंगे तो 13 में एक का भाग देंगे, 13 भागे 1, 13 में 1 का भाग दीजिए तो 13 ही आएगा। तो 13 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 13। अब m-13, हाँ एक चीज और यहाँ जरा समझना कि जैसे यहाँ -1 का भाग दे रहे हो ना, 1 का नहीं -1 का, तो -1 का भाग दिया, यहाँ -1 कट गया, m आया। और यहाँ +13 में -1 का भाग, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 13 प्लस में है, इसमें -1 का भाग दे रहे हैं। तो पहले प्लस और माइनस का भाग माइनस, फिर 13 में 1 का भाग देंगे तो 13। इसका मतलब +13 में, ये +13 या उसमें -1 का भाग देंगे तो पहले प्लस और माइनस का भाग होगा माइनस, फिर 13 में 1 का भाग होगा तो 13। तो यहाँ पे देखिए -13 आएगा। बाकी एक ट्रिक भी मैंने सिखाया था कि अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है, अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो यहाँ का चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो। बाकी ये दोनों ब्रैकेट समान आता है, इसको एक ही बार लिखेंगे, m-13 एक ही बार लिखेंगे। तो बचेगा क्या? m-1 ये बचेगा, उसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब एक बार m-13 को 0 करेंगे, एक बार m-1 को 0 करेंगे। इधर -13 इधर आके +13 हो जाएगा। तो ये देखिए m = 13, और यहाँ -1 आके +1 हो जाएगा, तो एक m बराबर 13 मान आ गया, क्योंकि -13 बराबर किधर आया तो +13, -1 इधर आया तो +1, m बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से 2 मान आ गए, दिए गए वर्ग समीकरण के 2 मान आ गए, एक 13 आ गया और एक 1 आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3x² - x - 10 = 0। ये देखिए 3x² - x - 10 = 0। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। यहां से देखिए, इधर किनारे किनारे वाली संख्या का गुणा, ये 5वां मत देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहां से चालू है, वो 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप यहां से देखना शुरू करो। दूसरा क्वेश्चन 3 का 10 में गुणा, किनारे किनारे वाली संख्या का गुणा, तो 3 का ऋण 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ऋण 30। ये देखिए 3 का ऋण 10 में गुणा करेंगे तो 10 × 30, और ये माइनस, क्योंकि पहले चिन्ह का गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 10 × 30। और ये बीच वाली संख्या यहाँ पे कितना है? देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ, मतलब -1 है। चेक करना, यहाँ देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो -1, बीच वाली संख्या कितनी? -1। अब 2 ऐसी संख्या हमें चाहिए कि गुणा करने पर तो 30 आए, जोड़ने या घटाने पे 1 आए। यहाँ 1 छिपा हुआ ना, तो गुणा करने पे 30 आए और जोड़ने या घटाने पे 1 आए। तो 6 और 5, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 6 और 5 में बड़ा जो है, 6 बड़ा है, उसके सामने बीच वाला चिन्ह माइनस लगा देंगे, और 5 छोटा है, उसके सामने दोनों चिन्हों का गुणा करके लगाएंगे, माइनस और माइनस का गुणा प्लस। फिर देखिए किनारे वाला पद वैसे ही लिखेंगे, 3x² और -10, और जो बीच वाला है ना उसको हटाकर उसके 2 भाग कर देंगे,
-6x प्लस 5x। तो देख लीजिए किनारे वाला वैसे ही लिख दिया, और जो बीच वाला पद है उसको हटा देंगे। ये देखो बीच वाले पद को हटाना है, उसके दो भाग करना है। जो -1x था उसको हटा के दो भाग करेंगे, -6x प्लस 5x। अब ये जो 3 पद था वो 4 पद में बदल गया, 1 2 3 4। इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में। इसमें देखेंगे तो 3, इसमें 3 है और 6 में भी 3 का भाग जाता है, तो संख्या में 3 कॉमन हो गया। अक्षर में दोनों में x है, x कॉमन हो गया, तो 3x का भाग यहाँ देंगे, 3x का भाग यहाँ देंगे। यहाँ 3x का भाग देंगे, 3 कट जाएगा और 1x इसका कट जाएगा, 1x बच जाएगा। यहाँ 3x का भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा और x कट जाएगा। इसमें देखेंगे तो 5x है, ये 10 है, तो 5 दोनों में कॉमन है क्योंकि 5 का भाग 10 में जाता है, तो 5 यहाँ कॉमन हो जाएगा। तो 5 का भाग यहाँ, 5 का भाग यहाँ, यहाँ 5 का भाग देंगे तो 5 कटेगा, x बचेगा। यहाँ 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, x-2 दोनों में कॉमन। अब यहाँ जरा ध्यान देना, यही एक ट्रिक वाला समझ लो। अगर यहाँ पे आपने कॉमन में प्लस लिया है, ये देखिए, जो यहाँ अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है कॉमन में, तो इधर जो चिन्ह है वही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहा। लेकिन अगर यहाँ आपने कॉमन में माइनस लिया है, देखिए इस जगह पे, तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो अगर कॉमन में यहाँ माइनस संख्या है तो यहाँ का चिन्ह बदल के लिखना है, और अगर कॉमन में यहाँ प्लस संख्या है तो जो चिन्ह है वही लगाना है। x-2 यहाँ देखिए कॉमन हो गया, x-2 कॉमन हो गया तो क्या बचा, 3x प्लस 5 बचा। देखिए x-2 दो बार है, उसको एक ही बार लिखेंगे तो बचेगा कितना, 3x प्लस 5। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। अब ये देखिए यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट किया है, क्या करेंगे, x इक्वल टू, यहाँ से एक बार 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x-2 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू 3x इक्वल टू प्लस 5 उधर जाके -5 होगा, और यहाँ -2 उधर जाके +2 होगा, तो एक मान तो x प्लस 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू -5 और ये 3 बटे में -5/3। तो देखिए x का मान आ गया -5/3 और x का मान आ गया 2। दो मान आपको आ गए -5/3 और 2। ये वर्ग समीकरण के मूल हैं या फिर हल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3y² इक्वल टू 15y। तो हम क्या करेंगे, पहले 15y को बराबर किधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 15y इधर आके -15y। अब इसमें दो पद हैं, जब दो पद हैं तो मैंने क्या बताया था, या तो कॉमन रहेगा या फिर फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए कॉमन है, 3 और 15 में 3 का भाग जाता है, तो 3 कॉमन हो गया संख्या में, अक्षर में y कॉमन हो गया, तो 3y का भाग यहाँ, 3y का भाग यहाँ, यहाँ 3 का भाग देंगे 3 कटेगा, y का भाग देंगे तो एक y कटेगा, एक y बचेगा। यहाँ 3y का भाग देंगे तो 3 बचे, 15 5 आएगा, y और y कट जाएगा। इस तरीके से एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार 3y इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार y-5 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0/3 हो जाएगा, ये 3 का गुणा इधर आके भाग, और यहाँ y इक्वल टू 5। अब इस 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो एक 0 में 3 का भाग y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू 5। एक मान 0 आ गया, एक मान 5 आ गया। अगला देखेंगे x² इक्वल टू 3 को इधर लेंगे तो -3 हो जाएगा, उधर 0, ये +3 इधर आके -3। अब यहाँ देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम दूसरी विधि लगाएंगे, फॉर्मूला विधि। फॉर्मूला विधि क्या है, 3 को ऐसे करनी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, 3 को हम करनी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि करनी में 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 आता है। मालूम है ना, करनी का स्क्वायर होता है, करनी हट जाती है तो 3 आता है। तो 3 को आप ऐसे करनी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ वही वाला सूत्र हो गया, a² - b² का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अभी सिखाया जस्ट आपको, एक बार आपको एक ब्रैकेट में a और b प्लस में लिखा जाता है, एक ब्रैकेट में a और b, एक ब्रैकेट में a और b प्लस में, एक ब्रैकेट में a और b माइनस में। ऐसे यहाँ पे एक बार x और √3 प्लस में और एक बार x और √3 माइनस में। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो,
यहाँ पे प्लस रूट थ्री है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस रूट थ्री हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री। यहाँ माइनस रूट थ्री है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस रूट थ्री, एक्स इक्वल टू प्लस रूट थ्री। तो एक मान माइनस रूट थ्री आ गया, एक प्लस रूट थ्री आ गया। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू रूट थ्री। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका रूट थ्री पहले इधर आएगा, तो प्लस रूट थ्री इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री हो जाएगा। तो 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तीन पद है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, जो किनारे किनारे वाली संख्या है उसका गुणा करेंगे। इधर किनारे कितना है, 6 रूट थ्री है, इधर किनारे माइनस रूट थ्री है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। 6 रूट थ्री माइनस रूट थ्री का गुणा, तो देखिए गुणा में 18 कैसे आया, पहले प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और ये 6 और करणी में 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि करणी हट जाएगी ना, तो 3 छक 18। तो ये कितना आ गया, देखिए ऋण 18 आ गया। और बीच वाली संख्या देखेंगे, बीच वाली संख्या यहाँ पे कितनी है, 7 है, तो बीच वाली संख्या यहाँ कितनी हो गई, 7। अब दो ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने या घटाने पर 7 आए। गुणा करने पे 18, जोड़ने या घटाने पे 7, तो 9 और 2 लेंगे, 9 दूना 18 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। चिन्ह कैसे लगाएंगे, चिन्ह का तरीका बताया है कि जो 9 और 2 में बड़ी संख्या जो है उसके सामने ये बीच वाला चिन्ह लगाएंगे। देखिए 1 2 3 पद है, तो जो बीच वाला चिन्ह है प्लस, और 9 के सामने, तो 9 के सामने यहाँ प्लस, और 2 के सामने जो छोटी वाली संख्या है, ये दोनों चिन्हों का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो अब ये जो आपका 3 पद है 4 पद में बदल जाएगा, किनारे वाला वैसे ही लिखेंगे, 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर, इधर देखिए रूट थ्री। ये जो बीच वाला पद है उसको हटा के यहाँ 2 भाग कर देंगे, जो 7x है उसको हटा के क्या क्या करेंगे, प्लस 9x माइनस 2x। ये देखिए 7x हटा के उसके 2 भाग कर दिए, प्लस 9x माइनस 2x। अब यहाँ पे एक स्टेप मैं आपको बढ़ा देता हूँ। ये देखिए जैसे ये 6 रूट थ्री एक्स है, और जो 9 है ना, देखो यहाँ पे इसने समझाया है, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट थ्री इंटू रूट थ्री। आप रूट थ्री में रूट थ्री का गुणा करोगे 3 आएगा, 3 3 जा 9, मतलब रूट थ्री में रूट थ्री का गुणा करोगे 3 आएगा, 3 3 9। तो इसका मतलब 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट थ्री गुणे रूट थ्री। ये देखिए 9 को मैं लिखने चल रहा हूँ 3 रूट थ्री गुणे रूट थ्री। फिर से देखिए 6 रूट थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 9 को हटा के वहां क्या लिखेंगे 3 रूट थ्री गुणे रूट थ्री, और ये x माइनस ये 2x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। तो हमने केवल एक चेंज किया, 9 की जगह पे 3 रूट थ्री गुणे रूट थ्री लिख दिया। अब इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में, अब इन दोनों में कॉमन आपको इजीली पता चलेगा कैसे। देखिए यहाँ देखिए रूट थ्री दोनों में है तो रूट थ्री कॉमन हो गया, x दोनों में है तो x कॉमन हो गया, और इधर 3 है इधर 6 है, तो 3 से 6 में भाग जाता है तो संख्या में 3 कॉमन हो गया। तो संख्या में 3 कॉमन हुआ, रूट थ्री कॉमन हुआ, x कॉमन हुआ। अब इस पूरे का भाग इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। यहाँ 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा, इधर रूट थ्री कट जाएगा, इधर 1x कट जाएगा, 1x बचेगा। तो फिर से देखिए 3 दूना 6, यहाँ 2 आएगा, रूट थ्री कट जाएगा, और x से इसको काटेंगे 1x बचेगा। यहाँ पे देखिए रूट थ्री इसमें इससे काटेंगे तो 3 रूट थ्री कट जाएगा, केवल रूट थ्री एक्स बचे, एक मिनट फिर से देखिए 3 रूट थ्री कट जाएगा, और x कट जाएगा, केवल रूट थ्री बचेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहले यहाँ वाला चिन्ह और 1, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 लेते हैं, -1 का भाग यहाँ, -1 का भाग यहाँ, यहाँ -1 का भाग देंगे, माइनस माइनस कट के 2x बचेगा, यहाँ -1 का भाग देंगे, माइनस माइनस कट के रूट थ्री बचेगा। अब इधर देखिए दोनों समान आ गया ब्रैकेट, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 2x प्लस रूट थ्री,
तो जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में 3√3x माइनस 1 बचा। एक बार इसको जीरो करना है, एक बार इसको जीरो करना है। इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से देखिए +√3 उधर जाके -√3 होगा, -1 इधर आके +1 होगा, और 2 का गुणा उधर जाके भाग, ये देखिए x का मान आ गया, 2 बटे में चला गया। यहाँ से ये 3√3 बटे में जाएगा। इस तरीके से x के आपको 2 मान मिलते हैं, एक -√3/2, एक 1/3√3। तो वर्ग समीकरण के 2 मूल हो गए, -√3/2 और 1/3√3। इस तरीके से हमने आपको गुणनखंड विधि सिखा दिया है। एक गुणनखंड विधि प्रश्न संग्रह 2.2 है आगे, ये मैंने आपको कराया है। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि जो है ये आपका अभी मैंने पढ़ा दिया है, परंतु मैंने आपको भेजा है, अभी पूर्ण वर्ग विधि पूरी तरह से कट कर दी गई है, तो पूर्ण वर्ग विधि आपको नहीं पढ़ना है। आप देखिए जो मैंने वहां पे भेजा है उसमें पूर्ण वर्ग विधि पूरा कट कर दिया गया है। मतलब पूर्ण वर्ग विधि का आपको पेज 37, पेज 38 और पेज 39 पे ये सब उदाहरण, और ये पूरा 2.3 जो पूर्ण वर्ग विधि से करना था ये पूरा आपका काट दिया गया है। अब ये आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।